पहली मोदी जी का काम मैं बता रहा हूँ कि मेरा देश का इकोनॉमिक पहले क्या था, अभी 5वीं स्थान पर आ गए। 18,000 गांव जो है सड़कों से अधूरा था, लेकिन मोदी जी ने वहाँ उस गांव में सड़क पहुंचा। उज्ज्वला योजना के तहत मोदी जी ने कितने गरीबों का आंसू पोंछा। स्वर्ण मुद्रा योजना के तहत जो रोजगार के लोग, बहुत लोग लाभ लेते हैं। यदि आपके पास मेरिट है तो रोजगार की कहीं कमी नहीं है। किसान सम्मान निधि योजना हर जगह ब्लास्ट होता था, हर जगह ब्लास्ट होता था। को लगता हो सकता है मोदी का भक्ति चढ़ गया हो, इसलिए आप इतना बोल रहे हैं। सपोर्ट किसी को कीजिए, भक्ति नहीं कीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपका नेता कौन है कौन नहीं है, भक्त मत बनिए। जो गलत कर रहा है गलत कहिए, जो सही कर रहा है सही कीजिए। आज मोदी इतने साल से 10 साल से सत्ता में है, 14वां साल मतलब तीसरा टर्म स्टार्ट होने जा रहा है। छात्रों के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। बोला 2 करोड़ रोजगार देंगे। साला रोजगार का ये हो चुका है कि जितना वो 9 साल में जितना रोजगार नहीं दिया बिहार सरकार, 1 साल में रोजगार दे दिया। आपका रोजगार कहाँ गया? आप रोजगार क्यों नहीं दिए जो कहे थे? आप बोल रहे हैं बिहार सरकार का मैंने बुराई किया? बिहार सरकार को आपने मोदी का बुराई भी नहीं किया। मैं यहाँ बहुत देर से सुन रहा था। आप उज्ज्वला योजना के बारे में चर्चा किए। यार आलम यहाँ पे ये है, मैं भी गांव का लड़का हूँ, किसान का लड़का हूँ। बात ये करते हैं उज्ज्वला योजना का। मेरे गाँव में 600-700 लोग ऐसे हैं जो मतलब गरीब परिवार से हैं, उनके यहाँ सबके पास कनेक्शन है उज्ज्वला योजना का। हालत आलम ये है कि कोई भरवाता नहीं है। भाई आप गैस सिलेंडर है लेकिन गैस नहीं है। दाम इतना कर दीजिएगा तो क्या होगा? आप दूसरी बात ये बोले कि आय का बात बोले, ये भी सुन रहा था मैं। ये किसानों की आय की बात कीजिए कि 6-6 हजार महीना दे रहे हैं। अरे भैया आप 12,000 महीना दीजिए, लेकिन जो किसान पहले 50,000 कमा के 40,000 बचा लेता था क्योंकि महंगा ही नहीं था, आज आप उसको 1 लाख दीजिएगा, उसका बचेगा नहीं। पहले ब्रेड मिलता था 10 रुपये, अभी वही ब्रेड मिल रहा है 30 रुपये। तो महंगाई भी तो बढ़ गया। आप 6,000 देके क्या किए? अरे आप कौन सा उपकार कर दिए भैया? आप सरकार है, आपका काम है देना। आप जनता के नौकर हैं, हम नहीं हैं। आप दीजिएगा हमको। आप किसानों के हित में। एक सवाल चाचा कहे कि जो जीडीपी है 5वें स्थान पर आ गई, तो मेरा चाचा से सवाल है। अच्छा भाई, जीडीपी 5वां स्थान से क्या मतलब? अगर यहाँ पे 5 लोग हैं, ठीक, 5 पौधों को अगर हम लगा दिए, 5 एक साइज का है भैया, अगर 5वां 4 को बढ़ जाएगा तो अभी से 5वां छोटा हो जाएगा, या 5 को बढ़ जाएगा तो अभी से 4 को छोटा हो जाएगा। अब टॉप का कंट्री जो है वहाँ फिजिकल डेफिसिट चल रहा है, वहाँ रिसेशन आ गया, उन लोग का इकोनॉमी डाउन कर गया। भैया हम तो जहाँ थे वहीं हैं, उन लोग का गिर गया तो हम ऊपर हो गए। हम खुद अपने स्थान से थोड़ी उठे, हम जहाँ थे वहीं थे। मेरे कंपैरिजन में जो था वो नीचे आ गया, तो भैया हम खुद को अमीर कहेंगे? कौन ऐसा गवर्नमेंट आएगी कि जब हमको 400 में सिलेंडर कर देगी? ये हम जानना चाहते हैं। कांग्रेस के समय में मिलता था 400 में। भैया तो कांग्रेस का समय भी तो देखिए। आप ऐसा है, आपने महंगाई की है, आप महंगाई की है। सुन लीजिए, महंगाई की है। अच्छा बताइए, आज के समय में आपकी मजदूरी क्या है? क्या है? हाँ बताइए। मेरी मजबूरी सबसे ज्यादा है रोजगार। बताइए। मजदूरी 500 रुपये 500 भैया किसको मजदूरी मिल रहा है? पहले क्या मजदूरी था? मतलब 300 के? अब भैया अभी भी कहना 300। आज हम भी अपना घर बनवा रहे हैं, ठीक है, हम भी आज घर बनवाते हैं। 500 रुपये हम देते हैं लेबर को। ठेकेदार जो है 750 रुपया लेता है। अभी कह रहे हैं कि 300, कोई 200, कोई 250। जितना काम जैसे धरती पर है। देखिए, मोदी का विरोधी भी है, मोदी का भक्त कोई नहीं है। मोदी का काम का आदमी सराहना करता है। हम कांग्रेस के रीजन में भी काम बहुत देखे। कांग्रेस का रीजन में भी ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के रीजन। अच्छा, बिहार में 40 लोकसभा की सीट है, 39 बीजेपी जीता 2019 में। बिहार में काम का हुआ। 15 अगस्त को लाल किला से मोदी जी खड़ा होते हैं और बोलते हैं कि दरभंगा में हमने एम्स बना दिया, वहाँ पे इलाज हो रहा है, जबकि दरभंगा में एम्स बना है। सब लोग, हम लोग को पता है कहाँ बना है, कागज पे। दूसरा सवाल, रानी दुर्गावती प्लेटफॉर्म, मोदी जी का कहना है एमपी में, मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती प्लेटफॉर्म हम बना दिए, बहुत अच्छा है। रानी जब वहाँ पे लोग गया तो मरी थी। मध्य प्रदेश में क्या, पूरे हिंदुस्तान में कहीं रानी दुर्गावती प्लेटफॉर्म नहीं है। ये क्या है? ये मत बोलिएगा कि टंग स्लिप है, जबान फिसलने का टंग स्लिप नहीं है। यदि ऐसा बोले हैं तो गलत है। वीडियो है सुना है हमने। हम तो कहाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमने न्यूज नहीं सुना है, तो इसलिए हमको जानकारी नहीं है। एक न्यूज सुनना, अब डेली हम न्यूज नहीं सुनते हैं, समझे ना। जो जानकारी है उसी पर, जो अभी का स्थिति मैं देख रहा हूँ उसी पर मैं बहस करता हूँ। जो देखे नहीं है उस पर हम हाँ ये जानते हैं कि एम्स का जो दरभंगा में प्रोजेक्ट है अभी पूरा नहीं हुआ, क्या बना बना नहीं है। और लाल किले से खड़े होकर यदि ऐसा बोलते हैं, मोदी जी बोले हैं तो गलत बोले हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी जी मेरा रिलेटिव है, उनके फेवर में बोले। अब मोदी जी को एक काम जल्दी पूरा करना चाहिए। यदि मोदी जी सुन रहे हो, नहीं तो जो भी सुन रहे हो, ये काम जितना से जल्द हो सके दरभंगा में पूरा कर दें, नहीं तो जनता उनको नहीं बख्शेगी। आप क्या कर? धार्मिक पे वोट चलती है इनका, ठीक है। मोदी जी तो अपना हिटलर ऐसा काम करते हैं, जो मन है वो अनाउंस कर दिए, है ना।
आप जब तक पक्ष और विपक्ष नहीं रखिएगा ना, जब तक कुछ नहीं होने वाला इंडिया का। आपका जो वही बता रहा हूँ, आप बात करते हैं मोदी जी के काम की, मोदी जी का सारा काम कांग्रेस को लेके चला है। कि विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, विपक्ष को कोई खत्म नहीं कर सकता। मैं साबित कर दूंगा। विपक्ष को खत्म हम लोग कर सकते हैं, हम लोग में हो सकती है, हम लोग खत्म। ऐसा मोदी पर आरोप मारना, भाजपा में जाता है सब धुला हुआ नहीं है। ऐसा यदि मोदी जी कर रहे हैं, जैसे अजीत पवार को लिए तो दूध का धुला हुआ है, उसको भी जेल जाना चाहिए। नहीं तो क्यों नहीं गया तो बीजेपी में गलती है, बीजेपी गलत है। यहाँ हम किसी पार्टी का ब्लाइंड सपोर्टर नहीं है, हम काम का सपोर्टर हैं। किसी का भी जो काम करता है उसको मैं बोलता हूँ। नीतीश बाबू को क्यों नहीं बोल रहा हूँ? क्या विपक्ष में कोई है ही नहीं बोलने के लिए, जो मन हो रहा है वो कर रहा है। आज यदि कांग्रेस को हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस को और मजबूत करें, तो जनता मजबूत 44, 45, 55 जो भी सीटें हैं उनको बढ़ाना हम लोग का काम है, मोदी का बढ़ाना काम नहीं है। मेरा सवाल वो नहीं, मेरा सवाल ईडी केवल विपक्ष के घर क्यों जाती है भाई? भाजपा वालों के घर देखिए, क्यों नहीं? कांग्रेस के रीजन में भी यही होता था। सारा कोई दूध के धुले हुए नहीं है, न बीजेपी है, न कांग्रेस है, न कोई पार्टियां हैं। लेकिन ऐसा यदि कोई कहता है कि बीजेपी में सभी के सभी धुले हैं, वैसा बात नहीं है। अजीत पवार को जेल जाना चाहिए। अजीत पवार को मोदी जी यदि बैठा कर रखे हैं तो मोदी जी यहाँ गलत। नमस्कार, धन्यवाद। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। ऐसा हम लोगों के सुने, पब्लिक ओपिनियन सुने। आगे के लिए मैं फिर आपसे जुड़ा रहूंगा। लोगों का कहना है कि मोदी जी भी दूध के धुले नहीं है, और कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस भी दूध का धुला नहीं है। तब तक के लिए बने रहिए। मैं आपके साथ हूं किशन कुमार, पटना जंक्शन से।